हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा कन्याकुमारी में सेकेंड डे है। तो ऑलरेडी हम लोग कन्याकुमारी घूम चुके हैं पूरी तरीके से। नाउ अब एक रिजॉर्ट में जाना है जिसका नाम है अनांत्या रिजॉर्ट एंड वो एग्जैक्टली बाली का व्यू देता है। मैं तो लास्ट ईयर से ही उस पर फिदा हो चुकी थी। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ ये अनांत्या रिजॉर्ट एंड आपको वहाँ का व्यू दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे ये अनांत्या के बारे में पता चला था इंस्टाग्राम के थ्रू। तो बहुत सारी स्टोरीज इनकी देखते देखते मुझे इनसे प्यार हो गया था, ऐसा वाला हालत था। और ये एक रिजॉर्ट है जो कि लेक साइड व्यू में है। इनका प्राइवेट पूल विलाज है, स्टाइलिश कॉटेज है। तो चलिए अब मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। तो फाइनली मैं अनांत्या रिजॉर्ट पहुंच चुकी हूँ एंड मैं बहुत ही ज्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं 1 साल से वेट कर रही थी इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो फाइनली वो दिन आ गया है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी 19, 20, 21 एंड 22 स्कूल में मुझे छुट्टी मिली थी। तो ये 4 दिन लॉन्ग वीकेंड था और मैं यहाँ पे ओणम सेलिब्रेट करने के लिए आ गई हूँ। तो आप मेरे सामने देख सकते हो किंग महाबली। और केरला में बहुत ग्रैंडली ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, नॉट ओनली इन केरला, आई थिंक कम्प्लीटली इन साउथ इंडिया। जितने भी केरला पीपल्स हैं दे सेलिब्रेटेड वेरी ग्रैंडली। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, अपनी व्हीकल पार्क करते हैं एंड चलते हैं रिसेप्शन एरिया में, सारी फॉर्मेलिटीज फिनिश करते हैं। तो ये है अनांत्या का रिसेप्शन एरिया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये बहुत छोटा सा और प्यारा सा इनका एम्बियंस है। एंड मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, हमारे नॉर्थ साइड ऐसा कल्चर तो है नहीं, बट यस, मुझे 7 साल हो गए साउथ इंडिया में रहे हुए एंड मुझे इनका ये रंगोली बनाने का जो कल्चर है, मतलब सुबह उठकर फूलों से रंगोली बनाओ फिर भगवान की पूजा करो, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है इनको ऐसे रंगोली बनाते हुए देखते हुए। सच में मुझे लगता है मैं भी मतलब ऐसा स्टार्ट कर दूं करना। बट यस, हमारा थोड़ा कल्चर डिफरेंट है, बट रियली आई एम इंस्पायर्ड बाय देम। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अराउंड 12:30 हम अनांत्या में एंटर कर चुके थे। और जब मैंने यहाँ रिसेप्शन एरिया में चेक किया कि सुपति के नाम पे बुकिंग है, आप मुझे विला प्रोवाइड कर सकते हो, तो ये बोलते हैं कि नहीं, सुपति के नाम से कोई बुकिंग ही नहीं है। जबकि मैंने 2 दिन पहले कॉल किया था एंड इन्होंने कंफर्म किया था कि ये सुपति के नाम पे बुकिंग है। इट रियली डिसअपॉइंटेड मी कि 1 महीना पहले बुक करने के बावजूद मुझे ये सफर करना पड़ रहा है, मुझे साथ साथ मेरे पेट्स को भी सफर करना पड़ रहा है। तो जहाँ पे मुझे 2 बजे चेक इन करना था, मैं यहाँ पे 4 बजे चेक इन की हूँ। प्लस मैंने तत्वा कॉटेज लिया था जो कि 8,000 का था एंड ये चक्रा कॉटेज मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, वो भी 11,000 पे करना पड़ा। प्लस अपने पेट के लिए अलग से 1,000 मैंने पे किया है, जो कि इनके वेबसाइट पे कभी मेंशन नहीं था कि ये लोग पेट का एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। तो कुछ चीज़ों में मुझे इनकी सर्विस बहुत ही खराब लगी। तो मेरा मूड तो आज एकदम खराब है, बहुत ही खराब है, क्योंकि जिस तरह से हमें वेट करना पड़ा, सफ़र करना पड़ा विदाउट लंच, हम ऐसे धूप में बैठे हुए हैं, यहाँ नेटवर्क नहीं आता है। यदि आपके पास BSNL और वोडाफोन है तो ही नेटवर्क आएगा। तो छोड़िए, जो भी हुआ सो हुआ। बट यस, रूम बहुत ही प्यारा है एंड मुझे इसका बाथ टब बहुत प्यारा लगा, वो क्योंकि ओपन एरिया में है तो बहुत ही क्यूट सा था। तो आज मेरा टायरिंग डे है, आज तो मैं दिन भर बाथ टब में ही बैठी रहूंगी। तो ये है रूम का व्यू। रूम भी बहुत प्यारा है, मैंने अपने सब सामान जगह पे रख दिए हैं एंड रूम के जस्ट सामने लेक व्यू है। तो आपको चलिए मैं दिखाती हूँ। तो ये रहा व्यू। नो डाउट दिस प्रॉपर्टी इज वेरी ब्यूटीफुल, बट मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि इतना तो विवांता, ताज और मैरियट भी नहीं लेता है। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा अनांत्या में सेकेंड डे, विच मीन्स इट इज आवर चेकआउट डे। कल रात तो हमारा बस ऐसे ही गया क्योंकि मैं पूरी तरह से थक चुकी थी, मूड भी खराब था, तो कुछ भी करने का मन नहीं किया, कुछ भी एक्सप्लोर करने का मन नहीं किया। तो आज सेकेंड डे है, तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं एंड मैं आपको वहाँ पर बाली स्विंग भी दिखाऊंगी।
तो फ्रेंड्स, आप इस प्रॉपर्टी में बहुत सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हो, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, रबर प्लांटेशन टूर, अनांत्या लव नेस्ट। बट सबसे ज्यादा शॉकिंग ये था हमारे लिए कि ये सारी चीजें एक्स्ट्रा कॉस्ट पे है। मतलब आप क्या लोगों को बेवकूफ समझ रखे हो? एक तो इतना पे कर रहे हैं हम लोग विला के लिए ही, एंड वो आपका अनांत्या लव नेस्ट आपका प्रॉपर्टी का पार्ट है, देन ऑल्सो यू आर चार्जिंग एक्स्ट्रा फॉर इट। आई फेल्ट इट्स ओवरली प्राइस्ड। स्टॉप लूटिंग। ये है इनका वॉकिंग डेक, जो कि एकदम मॉलडीव्स की याद दिला देगा आपको। एंड यहाँ पे बहुत सारे प्यारे फ्लावर जैसे कि ऑर्किड, लोटस एंड स्मॉल वाटर लिलीज, ये सारे देखने को मिल जाएंगे आपको। एंड सामने है इनका रेस्टोरेंट, वहाँ मैं बाद में चलूंगी। पहले मैं आपको इनका स्विमिंग पूल एंड जो मैं बता रही थी कि बाली वाला व्यू, वो एग्जैक्टली यहाँ पर आता है। क्योंकि जैसे बाली में स्विंग बहुत फेमस है एंड पीछे माउंटेन्स होते हैं, सिमिलरली इस रिजॉर्ट में भी आप सामने देख सकते हो अनांत्या रिजॉर्ट स्विंग है। तो ये मोस्टली इंस्टाग्राम पे भी बहुत फेमस पिक्चर्स है, तो लोग यहाँ पे आने के लिए पागल होते हैं एंड मैं भी उसी कैटेगरी में आती हूँ। तो आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल व्यू है। तो प्रॉपर्टी सच में बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। किसी को भी इस प्रॉपर्टी से प्यार हो जाएगा। बट कुछ चीज़ें जो कि आई थिंक इट्स मोनोपोली, तो वो थोड़ा सा टेक केयर हो जाए तो इट्स बेटर। फ्रेंड्स, मैं इसी अनांत्या नेस्ट के बारे में बात कर रही थी, जो कि ये लोग 300 रुपीज पर हेड चार्ज करते हैं, जो कि इनकी प्रॉपर्टी का पार्ट है। उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना चाहिए, बट इट्स ओके। मैंने कहा था ना कि मोनोपोली है इनका। खैर छोड़िए, तो मैं आ चुकी हूँ रेस्टोरेंट की ओर एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे जोर शोर से ओणम की तैयारी चल रही है एंड यहाँ पे वैरायटी ऑफ डिशेस है। मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट इडली, डोसा, पोंगल। पोंगल को हम खिचड़ी भी बोलते हैं अपने नॉर्थ साइड। तो चना का सब्जी, पूरी, कॉफ़ी, तो बहुत सारी वैरायटीज़ है। खाने के मामले में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुआ, बट यस कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे लगा कि नहीं होना चाहिए था। खैर छोड़िए, कोई नहीं। मैंने अपने लिए गरम गरम डोसा लिया है एंड ऑलरेडी मेरे ब्रेकफास्ट टेबल पे ये सारी चीज़ें अरेंज्ड है। वैराइटीज़ तो बहुत सारे हैं इनके। And breakfast with this view is amazing, really very very beautiful। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, ये सच में बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। ये इनका डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे हमने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया है। ये मैंने 2 बार डोसा लिया क्योंकि मुझे इतना यम्मी लगा। एंड ये इनका व्यू है, ये देखिए। और वहाँ पे आप हाथी देख सकते हैं। तो यहाँ पे टग ऑफ वॉर होने वाला है हाथी और लोगों के साथ। जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
तो आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपने वापस विला पे गई एंड दोनों को मैं लेकर आई हूँ उनके दोस्त हाथी मेरे साथी से मिलवाने के लिए। टाइकू तो बहुत सुपर एक्साइटेड दिख रहा है। चलिए आगे चल के ही पता चलेगा कि ये भीगा बिल्ला बन जाएगा या फिर ब्रेव बॉय के जैसे फेस करेगा। टाइकू है महा डरपोक। एक बार हाथी ने सूंड क्या हिला दिया, ये तो डर के मारे पीछे ही भाग गया। So guys, it's time to say bye. So we were staying in this cottage. बहुत क्यूट सा एम्बियंस था, बहुत सही प्लेस था। एंड यहाँ मेरे टाइकू लाइकू जिनके साथ मैं वापस बैंगलोर जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं फिर। स्टे बहुत प्लेजेंट था, बहुत अच्छा लगा। सब कुछ ठीक था, बट येस कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, आई थिंक हर जगह होता है, बट येस जब आप इतने लंबे सफ़र पे होते हो और फिर जब आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती है तो ऑब्वियस सा बात है, किसी को भी बुरा लगेगा। तो ये है हमारा कार जो हमने बुक किया था। तो कुछ एकदम जंगल वाला लुक है, आप देख सकते हो। प्रॉपर्टी का लोकेशन बहुत सही है, बट हाँ यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, तो आपको रिलाई करना होगा आपके अपने वाईफाई पे। यदि BSNL या वोडाफोन है तो आपको नेटवर्क मिल जाएगा। तो ये हमारा कॉटेज था जो सामने दिख रहा है, और वहाँ पे हमारा बाथटब था वो वाले एरिया में। इधर रूम और वॉशरूम था। तो क्यूट सा बहुत सही प्लेस था, बट हाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस बुरा रहा, बट कोई नहीं, होता है। तो अब हम चले बैंगलोर वापस से वही काम, वही ज़िंदगी जीना है। 2 दिन हमने बहुत मस्ती कर लिया। एक दिन कन्याकुमारी घूम लिए और एक दिन यहाँ आ गए। तो अब चलेंगे वापस। ये लोग रो रहे हैं क्योंकि इनको बाहर निकलना है ना टाइको लाइको? क्यों रो रहा है बेटू? इनको बाहर निकलना है इसलिए रो रहे हैं, क्योंकि बदमाशी बहुत करते हैं दोनों मिलकर, दोनों ही शैतान है। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये प्लेस। डेफिनेटली एक बार आने का है, डेफिनेटली एक बार आप आ सकते हैं, दैट्स ट्रू, बट आई फील कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, जो कि एज अ मिडिल पीपल, लाइक मिडिल क्लास पीपल, और यू कैन से जो हमारे जैसे लोग। यस मुझे तो बहुत शौक़ है ऐसे प्लेसेस पे आने का, बट हाँ थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, विच आई फील कि ताज और विवांता, ताज और कॉनरैड एंड जो मैरियट है इतना चार्जेस नहीं लेते जितना कि ये प्राइवेट रिजॉर्ट लेते हैं। तो प्रॉपर्टी बहुत सही थी, बट वही है कि थोड़ा सा कॉस्टली लगा मुझे। यहाँ बज गए 4 और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो हम लोग होटल साई बाला वेज रेस्टोरेंट में आए हैं।
हमने ऑर्डर किया है पराठा, वेज कुरमा, पनीर पकौड़े और अनियन सैलेड दिया है इन्होंने। Tell me that you ready to go. Tell me that you ready to go. I'll be here waiting. I'll be here waiting, waiting. तो हम लोग बैंगलोर पहुंच चुके हैं एंड यहाँ बज रहे हैं 4 और हमें 5 बजे के लगभग कार वापस करना है, नहीं तो फाइन लग जाता। तो हमें टाइम का भी ध्यान रखना था।